हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और आप सुन रहे हैं राज नोट। संपूर्ण रामायण का ये तीसरा एपिसोड है। पिछला एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, जिसके पहले एपिसोड में आपने राम जन्म से लेकर सीता स्वयंवर और राम विवाह तक की कहानी सुनी। दूसरे एपिसोड में आपने राम वनवास की कहानी सुनी। राम वनवास के दौरान सीता माता को रावण उठा ले जाता है, जिनकी खोज करते करते श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी सुग्रीव से मिलते हैं। सुग्रीव की मदद करने के लिए श्री रामचंद्र ने बाली का वध किया, जिसके बाद सुग्रीव ने हनुमान, जामवंत, अंगद सहित अपनी वानर सेना सीता माता की खोज में लगा दिया। तीसरा एपिसोड यहीं से शुरू होता है, तो चलिए मैं सुनाता हूं और आप सुने। हनुमान, सुग्रीव, जामवंत ने मिलकर सुग्रीव की वानर सेना का नेतृत्व किया और चारों दिशाओं में अपनी सेना को भेजा। सभी दिशाओं में ढूंढने के बाद भी कुछ नहीं मिलने पर ज्यादातर सेना वापस लौट आए। दक्षिण की तरफ हनुमान एक सेना लेकर गए, जिसका नेतृत्व अंगद कर रहे थे। जब वे दक्षिण के समुद्र तट पर पहुंचे तो वे भी उदास होकर बैठ गए और इसके विषय में बात कर रहे थे। कहीं कोने में एक बड़ा पक्षी बैठा था, जिसका नाम था संपाति। संपाति वानरों को देखकर बहुत खुश हुआ और इतना सारा भोजन देने के लिए भगवान का शुक्रिया करने लगा। जब सभी वानरों को पता चला कि वह उन्हें खाने की कोशिश करने लगा था, तो सभी उसकी घोर आलोचना करने लगे और महान पक्षी जटायु का नाम लेकर उसकी वीरता की कहानी सुनाने लगे। जैसे ही जटायु की मृत्यु की बात उसे पता चली, वह जोर जोर से विलाप करने लगा। उसने वानर सेना को बताया कि वो जटायु का भाई है और यह भी बताया कि उसने और जटायु ने मिलकर स्वर्ग में जाकर इंद्र को भी युद्ध में हराया था। उसने यह भी बताया कि सूर्य की तेज किरणों से जटायु की रक्षा करते समय उसके सभी पंख जल गए और वह उस पर्वत पर गिर गया। संपाति ने वानरों से बताया कि वह बहुत ज्यादा जगहों पर घूम चुका है और उसने यह भी बताया कि लंका का असुर राजा रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया है और उसी दक्षिणी समुद्र की दूसरी ओर उसका राज्य है। जामवंत ने हनुमान की सभी शक्तियों को ध्यान दिलाते हुए कहा, हे हनुमान, आप तो महान ज्ञानी हैं, वानरों के स्वामी और पवन पुत्र हैं। यह सुनकर हनुमान का मन हर्षित हो गया और वे समुद्र तट के किनारे स्थित सभी लोगों से बोले, आप सभी कंदमूल खाकर यहीं मेरा इंतजार करना, जब तक मैं सीता माता को देखकर वापस न लौट जाऊं। ऐसा कहकर वे समुद्र के ऊपर से उड़ते हुए लंका की ओर चले। रास्ते में जाते समय सबसे पहले मेनका पर्वत आया। उन्होंने हनुमान जी को कुछ देर आराम करने के लिए कहा, पर हनुमान ने उत्तर दिया, जब तक मैं श्री राम जी का कार्य पूर्ण नहीं कर लूं, मेरे जीवन में विश्राम की कोई जगह नहीं है। और वे उड़ते हुए आगे चले गए। देवताओं ने हनुमान की परीक्षा लेने के लिए सांपों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा ने हनुमान को खाने की कोशिश की, पर हनुमान को वो खा ना सकी। हनुमान उनके मुख में जाकर दोबारा निकल गए और आगे चले गए। समुद्र में एक छाया को पकड़कर खा लेने वाली राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान को पकड़ लिया, पर हनुमान ने उसे मार दिया। समुद्र तट पर पहुंचने के बाद हनुमान एक पर्वत के ऊपर चढ़ गए। वहां से उन्होंने लंका की ओर देखा। लंका का राज्य उन्हें दिखा, जिसके सामने एक बड़ा द्वार था और पूरी लंका सोने की थी। हनुमान एक छोटे मच्छर के आकार जितना रूप धारण किए और वे द्वार से अंदर जाने लगे। उसी द्वार पर लंकिनी नामक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान का रास्ता रोका तो हनुमान ने एक जोर का घूसा दिया तो नीचे गिर गई। उसने डर के मारे हनुमान को हाथ जोड़ा और लंका के भीतर जाने दिया। हनुमान ने माता सीता को महल के हर जगह ढूंढा, पर वह उन्हें नहीं मिली। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक ऐसा महल दिखाई दिया जिसमें एक छोटा सा मंदिर था, एक तुलसी का पौधा था। हनुमान जी यह देखकर अचंभे में पड़ गए और उन्हें यह जानने की इच्छा हुई कि आखिर ऐसा कौन है जो इन असुरों के बीच भी श्री राम का भक्त है। यह जानने के लिए हनुमान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और उन्हें पुकारा। विभीषण अपने महल से बाहर निकले और जब उन्होंने हनुमान को देखा तो बोले, हे महापुरुष, आपको देखकर मेरे मन को अत्यंत सुख मिल रहा है। क्या आप स्वयं श्री राम हैं? हनुमान ने पूछा, आप कौन हैं? विभीषण ने उत्तर दिया, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। यह सुनकर हनुमान अपने असली रूप में आ गए और श्री रामचंद्र के विषय में सारी बातें उन्हें बताई। विभीषण ने निवेदन किया, हे पवन पुत्र, मुझे एक बार श्री राम से मिलवा दो।
हनुमान ने उत्तर दिया, मैं श्री राम जी से जरूर मिलवा दूंगा, परंतु पहले मुझे यह बताएं कि मैं जानकी माता से कैसे मिल सकता हूँ। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में लंका दहन की इंटरेस्टिंग कहानी लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।